बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अपना रीड डाटा स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स और हमने फिनिश किया अपने चैप्टर्स को। नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज़ उनके आंसर जो बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ कर रहा था बहुत सिंपल, डैट इज़ हाउ मैनी मोड्स ऑफ ऑपरेशंस आर अवेलेबल इन बेसिक। बेसिक लैंग्वेज में, बेसिक एक लैंग्वेज है आपको पता हो, NGW बेसिक उसका कंपाइलर है। तो बेसिक लैंग्वेज में कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशंस अवेलेबल है? तो 1 मोड, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 2 फर्स्ट पेज चैप्टर 2 का हम पढ़ के आए थे। देयर आर 2 मोड्स ऑफ बेसिक operations of available in basic, that is direct mode, and second one is indirect mode. Next one, which of the following is a keyword? कीवर्ड्स भी हम पढ़ के आ चुके हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज कीवर्ड? कौन सा इनमें से कीवर्ड है? स्टार्ट, प्रिंट, दी, ऑल। तो कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं उस लैंग्वेज के, जो उस लैंग्वेज में आपने रिजर्व कर दिए गए होते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो हमारा इसके अंदर प्रिंट एक कीवर्ड है जो प्रिंट आउटपुट के लिए हमने रिजर्व किया गया अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो देयरफॉर हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज जो प्रोग्राम है हमारा एक, वो प्रोग्रामिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट, वो बेसिक के कौन से मोड के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है? वी राइट प्रोग्राम इन विच मोड ऑफ बेसिक। बेसिक के कौन से मोड के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है? तो डायरेक्ट मोड में, इनडायरेक्ट मोड में, बोथ मोड और नन। इसका करेक्ट आंसर इज इनडायरेक्ट मोड। हम पढ़ के आ चुके हैं। डायरेक्ट मोड के अंदर कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं एज दे आर टाइप, और इनडायरेक्ट मोड के अंदर स्टेटमेंट्स हम चलाते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट लाइन नंबर इज? स्टेटमेंट जो लाइंस हैं, लाइंस नंबर, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? सिक्स 5529 255 6501 65530। तो हमने पढ़ा था एक लाइन के अंदर जो मैक्सिमम करैक्टर है वो 255, बट जो लाइन नंबर आ रही होती है वो मैक्सिमम 65529 होती है। तो ये भी हम पढ़ के आ चुके हुए हैं स्टार्टिंग में। ठीक, अच्छा
उसके बाद एक MCQs जो मोस्टली पूछा गया होता है हमारे पेपर के अंदर, ऑपरेटर्स में से। ऑपरेटर्स पढ़े हमने लास्ट में, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पढ़ी थी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन ऑर्डर, वो ऑर्डर जिसके अंदर हम किसी ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं, एवेलुएट जब करते हैं, तो जो ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है, जो ऑपरेटर बाद में सॉल्व करना है, तो पता चलता है उसकी प्रेसिडेंस से। तो MCQs आता है, which operator has lowest precedence, कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर है, मैं प्लस ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड माइनस। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है जो कि सबसे कम प्रेसिडेंस रखता है उसको डिस्कस करती हैं। तो हम पढ़ के आ चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैज़ लोएस्ट प्रेसिडेंस। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, सही। इसी ऑपरेटर में से भी ही नेक्स्ट MCQs बना लेते हैं। 5 mod 2, 5 का जो मोड लिया जाता है 2 के साथ, तो वो आंसर किसके इक्वल आता है? मॉडुलस ऑपरेटर। जब मॉडुलस 5 का मोड लिया जाए 2 के साथ, तो मॉडुलस में हमें पता है आंसर जो आता है वो रिमाइंडर आता है। फॉर एग्जांपल इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 2 2 4 1 रिमेनिंग, तो इसका आंसर आया 1, तो 1 आंसर आता है इसके अंदर। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, फॉर एग्जांपल 0 2 1 3। तो अभी हमने देख लिया, जब हम 5 का मोड लेते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, और वो आंसर हमने देख लिया, 1 था। नेक्स्ट वन, ऑपरेटर में से विच इज नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो मैं ऑपरेटर्स लिखूंगा इनमें से वो ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, विच इज़ नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसको देखते हैं। प्लस, माइनस, मोड अभी हमने किया, एंड ये लेस देन। तो ये जो ऑपरेटर हम लिख रहे हैं इनमें से तमाम ऑपरेटर्स अरिथमेटिक हैं, बट जो ऑपरेटर अरिथमेटिक नहीं है वो ऑपरेटर इज़ डेल्टा ऑप्शन, इट इज़ एन रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर है, इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। लास्ट कैरेक्टर ऑफ आ स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल का जो लास्ट कैरेक्टर है, वो लास्ट कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? वो लास्ट कैरेक्टर $, परसेंटेज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैश। तो जब हमने वेरिएबल्स देखे थे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल $, रिप्रेजेंट करता था। इंटीजर के लिए परसेंटेज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सिंगल प्रेसिजन, और हैश डबल प्रेसिजन के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट वन इज़ extension of a basic program। बेसिक में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसकी जो फाइल एक्सटेंशन आती है वो क्या होती है? तो बेसिक प्रोग्राम की एक्सटेंशन
डॉट doc डॉट bas डॉट xlx clx एंड डॉट dat। तो बेसिक जो प्रोग्राम है बेसिक डॉट bas उसकी एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट वन इज द डिक्लेरेशन करेक्टर फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल। हम ये पहले भी कर चुके हुए हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल के जो करेक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ, हमारा जो वेरिएबल का नेम होता है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नेम के मैक्सिमम लेंथ, ये हम रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल का टॉपिक था, उसके अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। 32, 31, 40, 41। तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसके जो नेम के मैक्सिमम लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ होती है जी 40 करैक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर 40 करैक्टर्स। तो 40 करैक्टर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ। नेक्स्ट वन, टू स्टेटमेंट्स can be written in same line separated by। दो स्टेटमेंट को आप सेम लाइन में लिख सकते हैं लेकिन आप उसको सेपरेट करते हैं किससे। तो दो लाइंस को आप स्टेटमेंट्स को आप लिख सकते हैं इन सेम लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय क्वेश्चन मार्क, कॉलन, कॉमा और सेमीकोलन। तो हमें पता है जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं बट उसको सेपरेट करना पड़ता है आपको कॉलन के ज़रिए। तो ये कॉलन के ज़रिए। नेक्स्ट वन, की which is used to save प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव करने के लिए जो की यूज़ करते हैं हम, वो की कौन सी होती है। F4, F3, F2, F1। तो जब आप प्रोग्राम को सेव करते हैं बेसिक प्रोग्राम को तो उसके लिए स्टूडेंट F4 की शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं हम। तो F4 शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टोर दी प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना है। इसमें से हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी string constant। Which of following is string constant। इनमें से कौन सा जो कांस्टेंट जो वैल्यूज ऑप्शंस में लिखी जाएंगी वो स्ट्रिंग है, उसको आइडेंटिफाई करना है हमने। तो फर्स्ट वन, फोर 9, 4 8 डबल कोटेशन 41। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं विच आर रिटन इन डबल कोटेशंस। तो इसमें से जो बीटा ऑप्शन है डैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार आता है, ऑल ऑफ दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट, तमाम ऑपरेटर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉजिकल है, बट जो नहीं है वो बताना है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये हमारे पास। तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो ये एंड ऑपरेटर एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और ऑपरेटर आल्सो अ लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर भी लॉजिकल ऑपरेटर है। तो नॉर या नाइदर, मोस्टली यहाँ पर नाइदर भी आ जाता है कि नाइदर, तो वो एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर नॉर ऑपरेटर, तो नॉर इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। 15 which is a non-executable statement। कौन सी स्टेटमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल है? नॉन एग्जीक्यूटेबल मीन जो लिख दिया और उसके बावजूद वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो स्टॉप, रन, rem एंड। तो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो आप लिख देते हैं आपके बेसिक प्रोग्राम में, बट वो लिखने के बावजूद भी आपके बेसिक प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती। तो rem हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, which keyword or function is used for output। आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा वो कीवर्ड होगा जो हम यूज़ करेंगे। तो कीवर्ड आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट के लिए एक ही कीवर्ड है हमें पता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके आगे इसका आंसर लिख देता हूँ। करेक्ट आंसर इज प्रिंट। तो प्रिंट का फंक्शन या कीवर्ड हम यूज़ करते हैं आउटपुट लेने के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के थे जो हमने डिस्कस किए। तो आप इनको प्रिपेयर करें। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।